जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र धाम है जिसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं की दुनिया तक को हिला दिया था। आज से हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए, पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया था। मंदिर के पास फैला विशाल समुद्र स्वयं हर सुबह विनम्रता से भगवान जगन्नाथ के चरण छूने आता था। लहरें जैसे प्रभु के स्वागत में नृत्य करती थी। पहले पहले तो दिव्य दृश्य सभी के लिए सौभाग्य था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी तेजी से उमड़े कि पूरी की पूरी नगरी को ही जलमग्न कर दिया। घर, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गए। लोग डर के मारे रोने लगे। देवताओं तक में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि समुद्र जैसा शांत देवता इतना प्रचंड क्यों हो गया। पर यह सब तो शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद समुद्र ने फिर वही विनाश दोहरा दिया। नगरी डूब जाती, लोग घर छोड़कर भागते और हर बार भगवान जगन्नाथ मंदिर में खड़े होकर देखते अपने ही भक्तों को तकलीफ में। आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने निर्णय लिया, अब इस विनाश को रोकने के लिए किसी ऐसे दिव्य प्रहरी की जरूरत है जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी सिर झुका दे। और तब प्रभु ने अपने सबसे प्रिय भक्त, सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। भगवान बोले, हनुमान, तुम समुद्र के किनारे पहरा दो। जब तक तुम हो, कोई लहर मेरे भक्तों को छू भी नहीं सकती। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। और जैसे ही हनुमान ने समुद्र तट पर अपनी गदा रखकर पहरा देना शुरू किया, समुद्र देव शांत हो गए। उनकी लहरें कोमल हो गई। पूरी नगरी फिर सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने एक शर्त रखी, जब तक हनुमान यहाँ है तब तक ही मैं शांत रहूंगा। और भगवान इस एक बात का महत्व बताना भूल गए। एक दिन मंदिर में अत्यंत भावुक राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के नाद से गूंज रही थी। भक्तों का प्रेम, उनका समर्पण वातावरण को स्वर्ग बना रहा था। हनुमान जी दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम की ध्वनि पड़ी, उनकी आंखें भर आई। दिल में एक ही विचार उठा, राम भजन सुनने का अवसर मिले और मैं यहाँ पहरा दूं, यह कैसे हो सकता है। राम भक्त का हृदय नियमों से ऊपर होता है और हनुमान जी सबसे बड़े भक्त, वे पहरा छोड़कर सीधा मंदिर पहुंच गए। भजन में ऐसा लीन हुए कि समय का भान ही नहीं रहा। उधर समुद्र देव ने मौका देखा और फिर वही हुआ। भयंकर लहरें उमड़ी। पूरी नगरी तीसरी बार डूबने लगी। लोग त्राहिमाम करने लगे। मंदिर तक पानी पहुंचने लगा। भगवान जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार प्रभु ने समझा कि भक्ति और कर्तव्य, इन दोनों में संतुलन बनाना भगवान का ही धर्म है। भगवान स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी भजन से लौट रहे थे। उन्हें देखते ही बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। लेकिन भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हनुमान, आज मैं स्वयं अपने प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूँ, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। और तभी भगवान ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। यही जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी के हनुमान मंदिर में स्थित हैं, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि समुद्र देव शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की भयावह गूंज मंदिर तक पहुंचती थी। इतनी तीव्र आवाज की भगवान जगन्नाथ रात भर सो नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने समुद्र देव से कहा,
प्रभु को नींद नहीं आती, कृपा कर इस गर्जना को कम कीजिए। समुद्र देव बोले, हनुमान, इसमें मेरी गलती नहीं है, यह तो तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। उनसे कहो कि यहाँ न आया करें। हनुमान जी ने पवन देव से कहा, पिताजी, कृपा कर पुरी में मत आइए, आपकी गति से मंदिर हिलने लगता है। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह असंभव है। मैं तो पांचों तत्वों में से एक हूँ, मुझे तो प्रभावित होना ही है, लेकिन भगवान के लिए मैं नियम बदल सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, आज से मैं पुरी में उल्टी दिशा से प्रवेश करूंगा, ताकि मंदिर में कोई कंपन या शोर ना हो। तब से लेकर आज पुरी का ध्वज हर दिन उल्टी दिशा में लहराता है। यह किसी सामान्य हवा का प्रभाव नहीं, यह स्वयं पवन देव का प्रण है। और समुद्र जो बिल्कुल पास है, वह कभी भी पुरी में नहीं घुसता। जगन्नाथ धाम आज भी सुरक्षित है, जहां भगवान ने हनुमान को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधा था, वहीं आज बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।